हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, इसमें कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the अदर टू साइड्स। ठीक है, तो यहां पर कहा है कि एक राइट ट्रायंगल है, मतलब जिसमें एंगल जो होता है एक वो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसमें जो एल्टीट्यूड होता है मतलब परपेंडिकुलर वो उसके बेस, ठीक है, बेस मतलब जहां पर ये ऐसे होते हैं ना, तो ये तो एल्टीट्यूड हो गया और ये बेस हो गया। तो वो जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। फिर इन्होंने आगे क्या बात बोली है कि वो जो स्लैंट हाइट होती है, मतलब जो स्लैंट ऐसे तिरछी जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। इन्होंने कहा अगर वो हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो आप क्या करो, आप एल्टीट्यूड को फाइंड करो और आप किसको फाइंड करो, बेस को फाइंड करो। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो आपका एल्टीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो द बेस ऑफ, ठीक है, यहां पे लिखना है राइट, ठीक है, ये हो गया मेरा ट्रायंगल, इसको मैंने मान लिया x। ठीक है, तो जब मैं इसमें 7 लेस करूंगा तो वो क्या आएगा, एल्टीट्यूड आएगा। क्या आएगा, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल वो कैसा आएगा, जब मैं बेस में से मतलब x में से कितना माइनस करूंगा, 7, क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि वो बेस से कितना है, 7 लेस देन है। ठीक है, अब आगे सुनो, उसने कहा है कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे दी उसने हाइपोटेनस। ठीक है, क्या दे दी, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें उन्होंने कितनी दे दी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आपको देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहां पर पता क्या लगाएंगे, हम यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम हाइपोटेनस की जगह पे ये रखेंगे, ठीक है, उसके एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर की जगह पे ये रखेंगे, बेस की जगह पर हम ये रखेंगे। तो यहां पे लिखूंगा मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है, वो होती है एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये जो h होता है वो क्या है, हाइपोटेनस है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो कि क्या है x माइनस 7। तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस आपको कितना दे रखा है, x। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो देखो, अगर दो साइड है तो ये वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है और ये वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, और ये जो स्लैंट मतलब जो ऐसे तिरछी भी दिखती है तो ये आपकी होती है हाइपोटेनस। ठीक है, तो यही हमें दे रखा है यहां पर, तो हमने परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि एल्टीट्यूड होता है उसको हमने क्या माना, x माइनस 7, जो इसमें बेस है उसको हमने माना x, और जो हाइपोटेनस होता है उसको हमें क्या दे रखा था, 13। अब इसके बाद ये कितना होता है, 169। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर को लेगा तो x स्क्वायर, फिर प्लस का 49, फिर यहां पर आ जाएगा माइनस का 14x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की, फिर प्लस का आ जाएगा यहां पर x स्क्वायर, देखो ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये यहां पर माइनस का 14x। अब ये देखो प्लस का 14 इधर लिख लो, यहां पर ये आ जाएगा हमारा माइनस का 169। ठीक है, तो प्लस का 49 इधर और माइनस का 169 इधर आ गया 0। अब देखो हमारी जो इक्वेशन आई वो क्या है, 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पर, देखो इसमें से ये गया तो माइनस का 120। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर से गया तो माइनस 7x, फिर इधर से गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, इज इक्वल टू 0। इस 0 के अपॉन में क्या चला जाता है, 2 चला जाता है, तो इक्वेशन क्या बची, 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करूंगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहां कुछ नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई 60 से और 60 के करने हैं फैक्टर। तो देखो 60 के फैक्टर करेंगे हम तो 2 3 जा, फिर 2 15 जा, ठीक है, फिर यहां पर देखो 5 3 जा, है ना, या 3 5 जा कर लेना और 3 1 जा। अब मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है 7। तो देखो यहाँ पर हमारा 7 कैसा आएगा, यहाँ पर हमारा 7 कैसे आएगा, तो देखो ये हो गया मेरा 2 2 जा 4, नहीं ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ पर हो गया हमारा, हाँ देखो 2 3 जा 6,
6 3 जा वो 6 2 जा 12 और 12 माइनस 5 कितना होता है मेरा 7 होता है और 12 5 से क्या होता है 60 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं 12 माइनस 5, फिर इंटू में एक्स माइनस 60। अब यहां पर मेरा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, देखो ये प्लस का तो माइनस हो गया पर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5x फिर माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 जरूर लिखना, अगर आप ये 0 नहीं लगाते हुए जाओगे तो टीचर मार्क्स काट लेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 टर्म है, इसमें से कॉमन निकालूंगा मैं, देखो दो दो में बांट लिया, ये वाली 2 और ये 2, तो इनमें से कॉमन निकालना है। तो इसमें से कॉमन क्या आया मेरा x कॉमन आया, तो यह बचा x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन मेरा आया प्लस का 5, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 12। अब ये देखो 2 टर्म्स हो गई, इन दोनों में से कॉमन आया मेरा x माइनस 12 और बचा गया फिर x प्लस 5। ठीक है, अब मैं को ये जो लीनियर फैक्टर्स है इनको सेपरेटली मैं किसके बराबर रखूंगा 0 के, तो मुझे क्या मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या कहलाई जाती है रूट। ठीक है, तो x माइनस 12 को मैंने 0 के बराबर रखा और x प्लस 5 को मैंने 0 के बराबर रखा, तो मुझे एक बार x की वैल्यू मिल गई 12 और x की वैल्यू मिल गई मुझे माइनस 5। अब इस दो वैल्यू में से मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है उसका मैं डिसाइड कैसे करूंगा, मैं देखूंगा कि यहां पर बात किसकी करी जा रही है, यहां पर बात करी जा रही है लेंथ की, तो लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहां पर जो बेस है वो कितना है, वो 12 है, और यहां पर जो हमारा क्या आ जाएगा एल्टीट्यूड, वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।